वहीं अगर मैं इसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप 40,000 से 50,000 में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वो अच्छा सारा मिल गया तो 1-1.5 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को आते हैं तो ये होगा उस बिजनेस की एकदम कोर कि आप लोगों की जरूरतों को फुलफिल कर रहे हो। छोटे इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करिएगा और यकीन मानिए आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और क्या आप गांव में रहते हैं और सोच रहे हैं कि क्यों ना अपना खुद का धंधा शुरू कर लिया जाए, लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा धंधा शुरू करें जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे बिजनेस आइडिया जिससे आप गांव या कस्बे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज्यादा नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज के इस वीडियो में हम 10 बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे जिसे आप गांव से ही शुरू कर सकते हैं। तो इस बिजनेस आइडिया में सबसे पहला नाम है टेंट हाउस बिजनेस। अब देखिए ना, आप बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, आपको एक डेकोरेशन की तो जरूरत पड़ती है और लाइट की डिमांड हमेशा रहती ही है, चाहे छोटा फंक्शन हो या फिर बड़ा फंक्शन हो। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा डिमांड में रहता है और जिससे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप 40,000 से 50,000 में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइट्स भी रेंट पे देंगे और टेंट वेंट पूरा लगाएंगे तो नाना करते करते भी अगर आपको अच्छा सारा मिल गया तो 1-1.5 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और छोटे मोटे फंक्शन जो है वो चलते रहते हैं। अब टेंट की जब बात आ रही है तो शादी ब्याह में नॉर्मली बहुत 4-5 दिन के लिए अगर कोई सुंदरकांड या कोई रामायण बैठी हुई तो वहाँ पे लंबे टाइम के लिए टेंट लगते हैं, तो वहाँ पर आपका एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी आपको टेंट और लाइटिंग के अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। इवन फेस्टिवल्स में भी लाइटिंग और टेंट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है। अगर आप छोटे शहरों में या बड़े शहरों में कहीं पर भी, गांव में ही बात करते हैं, लोगों को सजावट करना बहुत पसंद होता है, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं करते कि लाइटिंग खरीदो इतनी महंगी, फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हम रेंट पे ये सारी चीज़ें ले लें। तो अगर आप इस बिजनेस को आते हैं तो ये होगा उस बिजनेस की एकदम कोर कि आप लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल कर रहे हैं उन्हें रेंट पर देकर। तो अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ आप नई नई लाइटिंग भी यूज़ करिएगा, अच्छा खासा सोशल मीडिया मार्केटिंग करिएगा तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दूसरा बिजनेस आइडिया है कपड़े की दुकान। अब देखिए, गांव हो, कस्बा हो या हो शहर, हर किसी को नए नए कपड़े पहनना पसंद है, ट्रेंड में रहना पसंद है। तो अगर आप कपड़े की दुकान खोलते हैं तो यहाँ पर आप कपड़ों को जो होलसेल में थोक में ले सकते हैं, वो सरोजनी हुआ, सदर बाजार हुआ, बहुत सारे मार्केट है, वहाँ पे जाके थोक में कपड़े ले सकते हैं। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50-60 हज़ार या 1 लाख तक आप लगाइए और अपनी एक दुकान में इस कपड़ों को थोड़ा सा कम रेट में दीजिए। यूजली अगर आप वहाँ ऐसी जगह से लेकर आते हो, सदर बाजार या सरोजनी से कपड़े लेकर आते हो, तो वैसे भी आपको कम रेट में मिलेगा, तो आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिए क्या होता है कि अगर लोग महंगे कपड़े खरीदेंगे तो वो एक बार ही पहन के रह जाएंगे और 3-4 बार रिपीट करेंगे। लेकिन अगर उतने ही महंगे कपड़े में अगर उनको 5-6 ड्रेसेस मिल जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली लोकल कपड़ों के पास जाएंगे rather than कि वो ब्रांडेड के पास जाएं या फिर कोई महंगे कपड़े खरीदे। तो इससे बेटर है अगर आप गाँव में शुरू कर रहे हो तो लोगों को ट्रेंड में रहना बहुत पसंद है, तो आप कपड़ों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करिएगा और यकीन मानिए आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और कपड़ों का बिजनेस ऐसा होता है कि यहाँ पे ना माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। जैसे कि अगर आपने कोई ड्रेस पहनी तो किसी ने पूछ लिया, अरे वाह ये तो बड़ी प्यारी लग रही है, कहाँ से खरीदी? तो फिर वो बंदा बताएगा कि यार मैंने वहाँ फलानी जगह से ये ड्रेस खरीदी है, तुम भी जाना, तुम भी चेक करना। तो इस तरीके से माउथ टू माउथ मार्केटिंग शुरू होती है अगर आप कपड़ों के बिजनेस में हो। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया का ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आप ऐसा कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, स्पेशली कपड़ों के बिजनेस में तो भाई बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ और नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सही गाइडेंस चाहिए, तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ हमारे कई सारे कोर्सेज हैं जहाँ मेंटोर है वो आपको बताएंगे कि
कितने इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या मार्केट एरिया है, क्या मार्केट साइज है, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर याद से मैं आपके लिए शॉर्ट्स बना दूंगी या फिर वीडियो, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। हाँ, तो अब तीसरे बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, जो कि है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। अब आप खुद देखिए, शादी कार्ड हो, टी शर्ट हो, आजकल तो मग्स में भी काफी वो प्रिंटिंग, तो यानी कि प्रिंटिंग का जमाना हर कहीं है। अगर आप कैरी बैग भी ले रहे हो तो लोग उसमें अपना लोगो लगा के वो कैरी बैग अगर कहीं पे वो सेल करते हैं, तो प्रिंटिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है, मार्केट खुला हुआ है। अब जैसे जैसे लोग प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं, फिर कैरी बैग्स आ गए, जो पेपर बैग है, पेपर बैग में प्रिंटिंग हो रही है, तो प्रिंटिंग का मार्केट बहुत बड़ा है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रिंटिंग में जा रहे हो। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई ज्यादा नहीं है, आप 5,000 से 20,000 के बीच में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मशीन चाहिए होगी, प्रिंटर की आपको जरूरत पड़ सकती है और आपको इंक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें हाँ प्रॉफिट बहुत अच्छा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की, जो कि है कॉमन सर्विस सेंटर। फॉर्म भरना, आधार कार्ड अपडेट, प्रिंट आउट, ऑनलाइन बिल्स पेमेंट, इसकी जरूरत हर गांव में। और वहीं अगर मैं गांव की बात कर लूं तो लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता या लोग उतने ज्यादा अवेयर नहीं है चीजों से। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा और इंटरनेट चाहिए होगा, जिससे आप 20 से 30,000 में शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं पांचवें बिजनेस आइडिया की, जो कि है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। अब देखिए, लड़कियां जहां रहेंगी वहां ब्यूटी पार्लर होगा, लोगों को तैयार होना बहुत पसंद है, और अगर कहीं शादी में जाना तो तैयार होना है, अगर खुद की शादी तो तैयार होना है, मतलब हर जगह इसकी डिमांड बहुत ज्यादा। बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे कि आईब्रो बनानी है, हेयर कट लेना है, वैक्स कराना है, बहुत छोटी छोटी सी मामूली सी चीजें, लेकिन हर जगह आपको पार्लर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये बिजनेस आप अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करो तो उससे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और डिपेंड करता है कि आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो कई जगहों पर तो 5-5, 10-10 लाख की भी ट्रेनिंग हो रही है, और कहीं जगहों पर 10-15 हज़ार, 20,000, 50,000 में भी आपको प्रॉपर पार्लर का कोर्स सिखा देंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। या यूँ कहूँ कि आप एक थ्रेड ले लीजिए, छोटा मोटा फेशियल का कुछ किट ले लीजिए, हेयर कटिंग के लिए आप कैची वेची रख लीजिए, और अपने घर से ही ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और एक डिसेंट प्राइस रख दीजिए, जैसे कि हेयर कट के आपने 250 रुपये ले लिए, थ्रेडिंग के आपने 20 रुपये ले लिए, तो उस हिसाब से आप चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़े से बड़े लेवल पर करना है तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप 5-10 हज़ार में भी शुरू कर सकते हो और आप 5-10 लाख में भी शुरू कर सकते हो। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस बिजनेस को किस लेवल पर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसकी डिमांड शहर हो या गांव, दोनों जगह बहुत अच्छी है। इस बिजनेस को अगर आप शुरू करेंगे तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस रखनी पड़ेगी, और यकीन मानिए बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो अब बात करते हैं छठे बिजनेस आइडिया की, जो कि है साउंड सिस्टम। अरे हाँ, वही जो आपने अक्सर शादियों में, पार्टी में जो बजते ना गाने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे तो या ठीक है, ये सब तो चीज़ों के मजाक की बात है। लेकिन हाँ, साउंड सिस्टम का अगर आप शुरू करते हैं बिजनेस तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है यकीनन। और देखिए, गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि भागवत बैठ गई, रामायण बैठ गई, बर्थडे पार्टी है या फिर कोई शादी का फंक्शन है, हर जगह बड़े बड़े स्पीकर्स लगा देते हैं, डांस चल रहा है। या फिर अगर हम हिंदुस्तानी है, भाई हम हिंदू है, हमारे यहाँ हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाता है, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, फिर नवरात्रि आएगी, फिर ऐसे फंक्शंस आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है आपको? साउंड सिस्टम। जैसे ये गणेश चतुर्थी, नवरात्रि खत्म होगी, शादियों का सीजन आ जाएगा, फिर शादियों का सीजन आ जाएगा, मुहर्रम आ जाएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो इसको हर कोई बड़े बड़े स्पीकर्स नहीं खरीदता, तो छोटे मोटे स्पीकर्स रहते हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिकली बजाना तो आपको बड़े बड़े स्पीकर्स चाहिए होंगे ना। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इसको रेंट पे देना शुरू करें, तो रेंट में यकीनन ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इसकी डिमांड हर जगह रहती है। वो छोटे छोटे मैं आपको ऐसी कमियां बता रही हूँ जहाँ पर आप कहीं से भी शुरू करेंगे ना, आपकी ये चीज़ें अच्छी चलनी ही वाली है, क्योंकि आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे मैं बोल दूं कि अगर आप कुछ भी करो तो रोज़मर्रा की चीज़ें जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहीं अगर बड़े लेवल पर करते हो तो एम्पलीफायर लेना, स्पीकर्स लेना, म्यूजिक सिस्टम लेना, वो थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन अभी तो मैं बात सिर्फ गाँव की कर रही हूँ ना, तो फिर उसमें आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब आपको बड़े लेवल पर नहीं जाना है। तो इस
पे आप शुरू कर सकते हैं, 25 से 30 हज़ार में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब देखिए हर गांव का अलग अलग रेट होता है, कहीं कहीं जो डीजे के जो प्राइसेस रहते हैं वो पर डे 5,000 और 10,000 का अकॉर्डिंग रहते हैं, कहीं कहीं लैक्स में रहते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं वहाँ पर इसकी डिमांड क्या है, मतलब किस रेंट के हिसाब से ये जाता है। अब शादी पार्टी में जो स्पीकर्स लगते हैं उनकी प्राइस अलग होती है, अगर कोई भजन मंडली या कहीं पूजा पाठ हो रही होती है उनके फिर प्राइसेस अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैंने बताई कि इनकी ज़रूरत हमेशा रहती है, प्राइस आपको अपने मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे कि उसमें आपका कितना प्रॉफिट निकलता है। लेकिन या इस बिजनेस में ऑप्शन बहुत है और स्कोप भी है। अब बात करते हैं सातवें बिजनेस आइडिया की, जो कि है वेल्डिंग शॉप। अब इसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है। अब देखिए घर इतने बन रहे हैं, और अब घर हो या फिर कोई छोटा सा आपको कुछ भी छोटी सी चीज़ें बनानी हो, लोहा लकड़ी वेल्डिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, एक आपको चाहिए ही चाहिए होता है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इस बिज़नेस में भी एक स्कोप है। लेकिन हाँ, इसे शुरू करने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। अब आप ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं, कितना चार्ज करते हैं, ये सब चीज़ें उस एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कैसे शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें स्कोप है। अब मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकती, क्योंकि हर जगह की अलग अलग डिमांड होती है, हर जगह अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा कि आपके एरिया में कितना इसके चार्जेस हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक स्कोप है जो आप गांव में शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। इसके बाद बात कर लेते हैं 8वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है कबाड़ी का बिजनेस। अब आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के आसपास निकलते हैं कबाड़ी वाले जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, और हमें ऐसा लगता था कि यार ये क्या बिजनेस है। लेकिन ये वो कबाड़ी वाले नहीं है, वो वहाँ आपके यहाँ से कबाड़ा लेकर जाते हैं, फिर वो कहीं और बेचते हैं, फिर उसके बाद वो कहीं और जाता है। तो यानी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट सर्च करेंगे तो देखेंगे कि रिसाइकलिंग का जो बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो रहा है। मतलब काफ़ी सरकार की तरफ से कई सारी सब्सिडीज़ हैं और सरकार काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है रिसाइकलिंग को लेकर। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस में आते हैं, भले ही आप रिसाइकलिंग का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना जमा करें, लेकिन जो आसपास जो कूड़ा कचरा है उसको अगर आप जमा कर रहे हैं, या अगर कुछ भी स्टोर जो वेस्ट हो रखा है उसको वेस्ट को बेस्ट बनाने में अगर आप योगदान कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। एक घर की सफाई भी करते हैं, अगर हम हफ्ते में भी एक बार डीप क्लीनिंग करेंगे घर की, तो हमें ढेर सारा कचरा मिल जाता है। तो आप ये सोचिए कि हमारे देश में कितने सारे घर हैं, और कुछ लोग किराए से रह रहे हैं, कुछ का खुद का घर है, इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतनी सारी प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें एक स्कोप है। अगर आप गांव में भी रहते हैं, अपने आसपास में अगर कुछ लोगों को हायर करके इसमें काम शुरू करते हैं, किसी रिसाइकलिंग सेटअप से जुड़ते हैं, या अपना खुद की चीज़ों को सेल करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ से कचरा उठाइए, रिसाइकलिंग वालों को दीजिए, वहाँ से वो आपको पैसा देंगे, आप आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और बस बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़े से लोग हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्टिंग करने के लिए ज़रूरत। अब आप हर गली एरिया में तो नहीं जाओगे ना, आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं, तो लोग अगर आप हायर करते हो तो हर जगह से आपको वो सामान मिल जाएगा। उसके बाद आप रिसाइकलिंग जो भी है सेटअप है, आप उनसे बात करिए, वहाँ पर उनको शेयर करिए। उसके बाद इसमें हाँ, मतलब इसमें स्कोप बहुत अच्छा है अगर आप इस बिजनेस पर आते हैं तो। अब बात करते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यूट्यूब में बता रही हूँ। डिपेंड करता है कि चैनल कैसा है आपका, किस टॉपिक पर आप वीडियोस बनाते हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं और मतलब आपका जो कंटेंट है उसे लोग पसंद कर रहे हैं। अब कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ज्ञान देना है। किसी लोगों के अंदर कुछ स्किल्स होती है, जैसे किसी कुकिंग की स्किल्स होती है, किसी को फिनेंस की अच्छी नॉलेज होती है, कि कोई सरकार के जो नेताओं के बारे में जो भी पॉलिटिक्स चल रही होती है उस पर अच्छी नॉलेज होती है। सबका अलग अलग एक कोर एरिया होता है कि किसको किसमें इंटरेस्ट है और कितनी नॉलेज है। उसके बिहाफ पर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आपको कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल, अगर आप इनिशियल लेवल पे से शुरू करते हो तो आपको सिर्फ एक चाहिए छोटा अच्छा सा फ़ोन। जैसे कि अभी मेरे पास ये आईफोन है, तो मैं यूजली जब मेरे को अपने लिए शूट करना होता है तो मैं आईफोन का यूज़ करती हूँ। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कैमरा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हैं इसके लिए। और फिर आपको चाहिए एडिटिंग के लिए, आपको खुद के आपके फ़ोन में एडिटिंग हो जाएगी। आपको कोई बाहर से सॉफ्टवेयर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। लैपटॉप पे तो और अच्छी बात है, आप लैपटॉप में आपको ईजी रहेगा, वरना फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं अगर आप मेरी बात करो तो मैं लैपटॉप फ़ोन दोनों का यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं शॉर्ट बनाती हूँ तो आई विल यूज़ फ़ोन, और अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो आई प्रेफर कि मैं लैपटॉप या पीसी
या फिर मैं कंप्यूटर का यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको, लेकिन नॉलेज आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप बता रहे हो तो उस पर इन आउट सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद ही आप लोगों को बताओ, वरना ये यूट्यूब वाले ना आपको ब्लॉक भी कर देंगे। तो भाई थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा प्रिकॉशन, लेकिन जब भी आप कुछ भी बताओ कॉन्फिडेंट रहो। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने आप से कैमरे में लोगों से बात करनी होती है और अपने जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी होती है। नॉट अ बिग डील। अगर आपको थोड़ा सा इश्यू होता है कैमरे को फेस करने में, तो वो भी धीरे धीरे करते करते चीज़ें दूर हो जाती है। बस ये कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे करते करते वो सारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की, जो कि है लेडीज़ टेलरिंग शॉप। अब देखिए, महिलाओं को कपड़े पहनने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगेन ये वही चीज़ आ गई, एक तो आपको शॉप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि आप कपड़ों की शॉप खोलिए। अब अगर आप फीमेल है और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो, तो टेलरिंग का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। आपके पास लोग आएंगे, आजकल लोग अलग अलग डिज़ाइन पे ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं और आप उस चीज़ को कैच करके आप वैसा बना सकते हैं। तो नो डाउट इसमें बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप खुद एक अपना ब्रांड बना सकते हैं। और इनिशियल लेवल पर अगर आप अच्छी ड्रेसेस क्रिएट कर रहे हैं तो लोग माउथ टू माउथ मार्केटिंग हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि लोग 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, ऐसे करते करते एक कस्टमर ना करते करते भी आपको 3 से 4 कस्टमर लाके देता है। तो या अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप टेलरिंग का शॉप ओपन करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, 8-10 हज़ार रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कि आपको मशीन खरीदनी होगी बस। और ऐसे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। अगर आपके पास, कुछ लोगों के पास पुरानी मशीन्स रहती है तो आप पुरानी मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मशीन है, आपके पास टैलेंट है कि आप सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट, ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास नहीं भी है या अगर आपको नहीं आती मशीन चलाना, तो भी इट्स ओके, आप सीख सकते हैं। आप सीखिए, फिर उसको शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, आपको मिलेंगे कि सिलाई कढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पर आप थोड़ा सा सीखिए, जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसमें खुद से क्रिएटिविटी लेकर आते रहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर थोड़ा सा टफ होता है उसे सीखने में। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो कुछ भी चीज़ ऐसी मुश्किल तो नहीं है जितना मुझे फील हुआ है। तो ये थे वो 10 बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, कस्बे से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप शहर से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहने वाले लोग देख रहे हैं तो ये बिजनेस आइडियाज आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।